गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं राज्य टॉपिक पर अपने कुछ थॉट्स को डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको राज्य का अर्थ बताना चाहूँगी। राज्य जिसे हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। स्टेटस स्टेटस जिसे हम हिंदी में स्थिति कहते हैं या किसी नागरिक की समाज में स्थिति। तो राज्य प्राचीन काल में सामाजिक स्थिति और संगठन माना गया था। आधुनिक युग में ये एक संप्रभु राजनीतिक संगठन के रूप में परिभाषित हुआ। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर रह रहे लोगों के जीवन को नियमों और कानूनों के अनुसार निर्धारित करता है, व्यवस्थित करता है। इन सिंपल वर्ड्स, राज्य एक स्थायी संस्था है जो वहाँ रह रहे लोगों, सरकारों और कानूनों और वहाँ की जनसंख्या का एक स्थायी ढांचा है। ये चार तत्वों के संयोजन से बना है: जनसंख्या, निश्चित भू सीमा और सरकार और संप्रभु सत्ता। वेरी गुड बेटा। पहले आप एक बार ना वो वर्ड लिख दो जो वर्ड आपने बताया था, किस वर्ड से बना है स्टेटस ना, उसको लिख दो जरा, है ना। वेरी गुड। जब तक वो बच्चे जो सामान लेके जल्दी वापस करो या आगे रखो। अच्छा कुछ ले गए थे सामान, हाँ, चल नहीं रहा है। अच्छा रुको एक देखो बेटा, सर के इसमें भी और होगा, यहाँ देखो बहुत सारे औजार है, देखो छाटो यहाँ से अच्छा सा। स्टेटस वर्ड्स किससे बना है ये? स्टेटस। जैसे लिबर्टी बना है लीवर से, तो वर्ड सीखने मीनिंग क्या होता है? स्थिति। ठीक है, ये बता रहे हैं आपको। स्टेट भाषा, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से है ना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप बता रहे थे, आगे बोलो, शाबाश। राज्य का उद्देश्य है देश में व्यवस्था बनाए रखना, जैसे देश में शांति बनाए रखना, लोगों को उनके अधिकार दिलाना, न्याय करना और कानून को बनाए रखना। अच्छा पहले आपने बताया था बेटा, इसके चार बताए थे आपने, लिखो कौन कौन से चार हैं। तो मैडम हमें इसके चार वो बता रही है, इसके चार पार्ट बोले थे। क्या क्या बोले थे इन्होंने, बोलो। जनसंख्या, हाँ, जनसंख्या, भूभाग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, संप्रभुता, हाँ है, संप्रभुता और सरकार, शाबाश, है ना। चार पार्ट होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कोई होंगे, आप बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम, कोई है इंग्लिश मीडियम बच्चे? पॉपुलेशन, टेरिटरी और क्या होता है? सॉवरनिटी, और एक और क्या बोला मैडम ने? गवर्नमेंट, है ना। इधर लाओ भाई, ये तुम्हारी शादी का अड्डा नहीं, इधर लाओ, है ना, मूर्ख कहीं के। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, रुको, पहले मैडम तो एक्सप्लेन करेंगे, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ। इनमें एक ही वर्ड बड़ा खतरनाक लगता है मुझे, जो आपको नहीं आएगा, वो है संप्रभुता। तुम तीनों बताओ भाई दोस्तों, इंटेलिजेंट बच्चे बताओ, शाबाश। संप्रभुता क्या होती है? गैस करो बेटा। अरे आता है इतना, कैसे 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 हो सकता है? इतने आप दोनों बताओ भाई, तीनों विशेष आपका ख्याल रखा गया, बताओ संप्रभुता क्या होता है? सॉवरनिटी सुना है या फोन में देखो? अरे सुना ही नहीं आपने, ऐसा कैसे हो सकता है यार? इन्होंने सुना होगा, मैडम ने। यस मैडम, सॉवरनिटी क्या होता है प्लीज बताओ। तो चेक करो, आज के ज़माने में नॉलेज है आपके पास। सर आप बताओ सॉवरनिटी क्या होता है? पता नहीं है? देखो ना, पता करो। हाँ, इस रो में कोई, आप तो बता ही देंगे, पर आप बताओ, हमारे जोगना जी आप बताओ, ये सॉवरनिटी क्या होता है? संप्रभुता। डोर बंद कर बेटा, है ना, बोलो। हाँ बोलो, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ बोलो। राज्य की, अच्छा देखो नाम क्या है मैडम? हाँ जी, रंजना संधू, बहुत अच्छा बोला। देखो, राज्य की सुप्रीम पावर बोल रही है ये, ठीक है। और कोई बोलेगा? कोई आप बोलो बेटा। यस, व्हाट इज सॉवरनिटी? सर अपने जो स्टेट है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं और दूसरे स्टेट से इंटरेक्ट करना। अच्छा, वो फ्रीडम है उनको, है। अच्छा चलो ठीक है, अब आप करो एक्सप्लेन, शाबाश, बोलो। जनसंख्या एक्सप्लेन तो करो। अब मैं आपको राज्य के चार तत्वों के बारे में बताऊंगी। हाँ। सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शाबाश। ये मनुष्य की एक राजनीतिक संस्था है और जनसंख्या के बिना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। गुड। जैसे बिना पति पत्नी के परिवार, बिना मिट्टी के मटका और बिना सूत के कपड़ा नहीं बन सकता है, उसी तरह बिना जनसंख्या के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। रुको देखो, मैं मैडम की बात को अनफर्म करता हूँ, छोटे हैं ना ये, पर मैं एग्जांपल देता हूँ। बताओ, एक वो है, एक हमारा कॉन्टिनेंट है जिस पे लोग नहीं रहते। बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई गांव नहीं बसता है? क्या बोला आपने? अंटार्कटिका, है ना, जो साउथ में अंटार्कटिका। क्या अंटार्कटिका में कोई स्टेट हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है। है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं रहते, तो स्टेट वहाँ सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो अंटार्कटिका में कभी भी स्टेट नहीं होती। मैडम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट होने के लिए पहले किसका होना जरूरी है? लोगों का। कितना अच्छा बताया इन्होंने, शाबाश। दूसरा पॉइंट, उसके बाद मैं निश्चित भूभाग के बारे में बताऊंगी। निश्चित भूमि राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। जिस तरह राज्य के लिए जनसंख्या आवश्यक है, उसी तरह राज्य के लिए निश्चित भूमि का भी होना आवश्यक है। इसका उदाहरण दे सकते हैं कुछ? गैस, अच्छी कोशिश किया आपने। देखो ना, मैं तो आपको देता हूँ। तिब्बत जानते हैं आप? तिब्बत है ना, और तिब्बती आपने यहाँ देखे भी होंगे, कुल्लू में भी देखे होंगे, धर्मशाला में भी देखे होंगे। तो देखो, दलाई लामा के साथ तिब्बती यहाँ आए, और तिब्बतियों की यहाँ सरकार भी है, पता है आपको? धर्मशाला में उनकी सरकार है, ठीक है। पर तिब्बत एक राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो देश है उस पर किसका अधिकार है? चीन का। समझे आप? तो किसी को कंप्लीट राज्य बनने के लिए जमीन भी चाहिए, तो जमीन ही नहीं है उनके पास, सिर्फ एक सरकार है और कुछ लोग भी यहाँ हैं उनके। तो जब तक आपके पास जमीन नहीं होगी तो आपका कंप्लीट राज्य नहीं बनता। शाबाश, और बोलो बेटा। और जब हम भूमि की बात करते हैं तो भूमि का अर्थ केवल स्थल ही नहीं होता है। भूमि का अर्थ स्थल, जल और वायु से भी होता है। वाह। जो स्थल के ऊपर का वायुमंडल भी होता है वो भी राज्य का ही एक भाग होता है। गुड। उसके बाद मैं आपको सरकार के बारे में बताऊंगी। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। सरकार के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है, और सरकार एक अस्थायी संस्था है जो चुनावों के बाद बदलती रहती है। और ये राज्य का एक ऐसा हिस्सा है जो राज्य को चलाती है, राज्य की इच्छा को प्रकट भी करती है। और इसका उद्देश्य प्रशासन चलाना है, जैसे कानून बनाना, कानून को लागू करना, उसकी व्यवस्था करना, और समाज में न्याय करना, और देश के कार्य को ढंग से करना, और देश को आगे बढ़ाना। और रुको, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने ना। अब मैं इस प्रश्न को इनसे पूछता हूँ, बोलो, अगर क्या सरकार और राज्य एक ही बात है या फर्क है उनमें? ये प्रश्न है आपसे। सरकार और राज्य एक ही बात है या फर्क है? आप बोलो बिटिया, सरकार और राज्य एक बात है या फर्क कर सकते हैं? राज्य हो सकता है कोई भौतिक वस्तु, और सरकार उसको नियंत्रित करने की शक्ति। जो जीवित लोग होते हैं वो की कोई होते हैं, है ना। तो क्या हमें सरकार और राज्य में फर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक ही बात समझना चाहिए उनको? एक ही समझा जा सकता है। सब समझ सकते हैं ना, पर इसके कुछ खतरे भी है। क्या खतरे बताओ? अगर हम सरकार को ही राज्य समझेंगे, क्या इसका कोई खतरा है कि नहीं? सोचो, कोई डेंजर है इसका? अगर हम सरकार को ही, मोदी जी को ही संविधान के बराबर समझेंगे, कोई खतरा है या नहीं? मतलब एक प्रश्न है, क्या सरकार राज्य एक ही बात है कि फर्क है? फर्क है। आप बोलो, आप थोड़ा क्लिक हुआ, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल चाहते हैं? क्योंकि वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, जैसा उसको लगता है। हाँ ना। देखो बेटा, जो तानाशाही सरकारें होती है ना, वहाँ पता क्या होता है? वो सरकार बोलती है मैं ही राज्य हूँ, समझे आप? जैसे चाइना है ना, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वो बोलती है हम ही राज्य है। जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ सरकार और राज्य में हमेशा क्या होगा? फर्क होगा। सरकार को टाइम टू टाइम राज्य में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, समझ रहे आप? और तानाशाही क्या बोलेंगे हमेशा? जो हमारी सरकार है यही राज्य है और यही स्थायी रहेगी, और आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते। यदि कोई प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करता है, ठीक है, क्या वो देशद्रोही है? सर आप बोलो। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जी की किसी नीति के ऊपर आलोचना करता है, वो देशद्रोही है? देशद्रोही है। शाबाश, ठीक बोला, इसने ठीक बोला। आप बोलो मैडम, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की या सीएम की किसी नीति की आलोचना करता है, वो देशद्रोही है कि नहीं? नहीं है सर। क्यों नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है। हम कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारा अधिकार है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है हम बोल सकते हैं सर। ये कहाँ से मिला आपको अधिकार? है सर, कहाँ से? बोलने का है सर। कहाँ से मिला ये अधिकार? संविधान। हाँ, समझिए आप। तो अगर कोई सरकार की किसी नीति की आलोचना कर रहा है तो वो कोई गद्दार थोड़ी देश का। देश की आलोचना तब जब बोले कि भारत के टुकड़े हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, वो है गद्दारी, ठीक है, देशद्रोह। पर अगर बीजेपी सरकार की या कांग्रेस सरकार की आप आलोचना कर दे कि सड़क गलत बनाई है या ये काम ठीक नहीं हुआ, तो ये आपको बोलने की क्या है? आज़ादी। आपके पास अगर प्रूफ है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो तानाशाही नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सरकार और राज्य में क्या होना चाहिए? हमेशा फर्क, अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो। ठीक है जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक बात मैडम ने और बोली थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि सिर्फ देश के अंदर सीमा नहीं होती है, ठीक है बेटा। भारत माता को बनाओ ऐसे, उसके वो ऐसे मैप बनाओ, थोड़ा सा इंडिया का नीचे वाला मैप बनाओ, चरणों वाला मैप, कैसा वो पेनिसुला, ऐसे देख बेटा, ऐसे तो बड़ी अच्छी है, पर ऐसे ऐसे ये वाला समुद्र के आसपास है ना। अब देखो ये जो पानी है, ये पानी डोका, इस पानी यहाँ लिखो EEZ लिखो, EEZ।
नेट में देखो EEZ क्या होता है। देखो बच्चों, ज्योग्राफी वाले बच्चे होंगे, इकोनॉमिक्स वाले होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखो हर देश का एक होता है EEZ, जहाँ से वो कई चीज़ें निकालता है, तेल निकालता है, मच्छी पकड़ता है, कई और चीज़ें, वहाँ वो उस देश का ही होता है। वो पढ़ना इसके बारे में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैडम ने बोला कि देश के अंदर केवल ज़मीन नहीं, पानी भी साथ वाला, और ऊपर का आसमान भी बताया इन्होंने। जब कई बार इंडिया पाकिस्तान का सीन होता है तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान को अपने ऊपर से जहाज लगाने को क्या करता है, बैन कर देता है। एयर स्पेस को बैन कर दिया पाकिस्तान, हमारे लिए एयर स्पेस क्या करता है, बैन। अगर ऊपर आएगा तो गिरा देंगे हम, समझे आप। तो ये मतलब केवल इसमें ज़मीन नहीं, ये जो साथ वाली जो ये समुद्र का इलाका ये भी है, ये तो हमारा इकोनॉमिक इलाका है। और 8 किलोमीटर तक या 12 किलोमीटर तक होती है बाउंड्रीज पानी के अंदर, नॉटिकल माइल तक पढ़ना इसके बारे में, 200 नॉटिकल माइल तक, ये तो इसकी दूरी है ना बेटा। पर जो देश की पानी में बाउंड्री वो 12 किलोमीटर तक होती है, माइल, नॉटिकल माइल होते हैं, वो पढ़ना उसके बारे में। बहुत अच्छा इन्होंने मैडम ने हमारे को वो दिया, पॉइंट दिया, वेरी गुड बेटा। अगला बताओ लास्ट। अगला प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुसत्ता के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रभुसत्ता, जिसे हम इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं, सॉवर्निटी, शाबाश। ये लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुप्रीम या सर्वोच्च। ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो प्रभुसत्ता है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और राज्य का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है। गुड। सुप्रीम पावर मतलब एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर स्टेट की ही चलेगी, 2 स्टेट नहीं हो सकती तो सिविल वॉर हो जाएगी, या तो टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे उस देश के, समझे। तो एक बाउंड्री के अंदर पूरे फैसले लेने की क्षमता किसके पास है, उस सरकार, उस मतलब स्टेट के पास। ये बात अलग है कि बाहर से, जैसे अभी देखो ट्रंप ने हमारे पे टैरिफ लगाए, समझते हैं आप, सीमा शुल्क लगाए। तो अब भारत ने स्टैंड लेना था, भारत की सरकार ने और राज्य ने स्टैंड लिया कि हम लड़ेंगे, हम जो है चाइना से दोस्ती कर लेंगे, हम रशिया से दोस्ती कर लेंगे, पर हम झुकेंगे नहीं। तो फैसला हमने लिया ना, या फिर हम झुक के दोस्ती भी कर सकते हैं, फैसला पर लेंगे कौन, हम लेंगे खुद, अगर हम सही मायनों में क्या है, संप्रभु है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी एक खूबी है जो मैडम बता रहे, वेरी गुड बेटा। और बोलो। और प्रभुसत्ता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य में जितना भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में रह रहे लोगों और वहाँ की जो संस्था है, समुदाय है और कोई भी वस्तु राज्य के अंडर ही होती है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी नियम का उल्लंघन करती है तो राज्य द्वारा उसे दंड दिया जा सकता है। शाबाश, है ना, बहुत अच्छा। एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल, विदेश नीति को तय करने की सॉवरेनिटी। पर एक बात मैं बोल सकता हूँ इनकी बात देख के कि ये थ्योरी में है, मतलब समझ रहे हैं आप, थ्योरी में है ये। प्रैक्टिकली जो कमज़ोर देश होते हैं वो पूरी तरह से सॉवरन नहीं होते, समझे मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही देखो, एक घर में देखो पति पत्नी है, ठीक है, बाल बच्चे। अगर पत्नी पति पे पूरी तरह से निर्भर है और पति भी थोड़ा तानाशाही टाइप है, तो क्या वो औरत सॉवरन होगी अपने मामलों? या बच्चे हैं आप देखो, है ना, अगर आपके माता पिता आपको पूरा फ्रीडम, तो दूसरी बात है। अदरवाइज सख्त हैं वो कि भाई तुझे पढ़ा रहे हैं हम, तू क्या कर रहा है, तो क्या आप सारे फैसले खुद ले सकते हो? नहीं ना। तो इस तरह से कोई बहुत कम कंट्री होगी जो कंप्लीट रूप से क्या होगी, सॉवरन। अन्यथा मैक्सिमम टाइम कंट्रियों पर दूसरों का क्या रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या रहता है, दबाव। पर फिर भी फैसला तो कंट्री ही लेती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने कि थ्योरी तो ये ठीक है, पर प्रैक्टिकली थोड़ा हमें क्या करना पड़ता है दूसरों के साथ। समाज में रहते हैं ना हम भी 200 हाउ मेनी कंट्रीज, 200 से ज़्यादा कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके साथ वो नहीं, वैसे 193 है ना, पर असल में 200 से ज़्यादा है बेटा, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। चेक करना इसको, आगे बोल बेटा। शाबाश। इसके बाद बाहरी प्रभुसत्ता। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के बाहर कोई भी संस्था या शक्ति नहीं होनी चाहिए शाबाश। जो किसी राज्य को किसी अन्य राज्य की आज्ञा मानने के लिए फोर्स कर रही हो, क्योंकि एक राज्य का स्वतंत्र होना आवश्यक है। शाबाश। और यदि किसी देश की नीतियों पर कोई अन्य देश अपना नियंत्रण रखता है तो इसका मतलब यही हुआ कि वह राज्य स्वतंत्र नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तब तक जब मैडम बोल रही हैं, एक बंदे को देखो आप, कौटिल्य, भारत का एक महान विद्वान, उन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए थे। देखो जरा, तब तक आप पढ़ो बेटा। शाबाश बेटा। अब प्रश्न उठता है कि भारत में हिमाचल प्रदेश सहित संघ की सभी इकाइयों को राज्य कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों? गुड क्वेश्चन। ये आपका प्रश्न इनके लिए है, इनके लिए गुड। देखो क्या छक्का मारा इन्होंने आपके लिए।
धाकड़ प्रश्न दे दिया। क्यों हिमाचल मतलब भारत में हिमाचल को एक को कहते हैं राज्य, हरियाणा को क्या कहते हैं राज्य? मैं पूछता हूँ आपसे, भारत में कितने राज्य है बेटा? 28। गलत बोलो, बोलो कितने? 28। चलो ठीक है, 28 है, 27 है, कोई गल नहीं, राज्य है ना। पर हम तो बोल रहे राज्य ये होते हैं जिनके पास नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भारत में? यस मैडम आप बोलिए, क्यों हम हिमाचल को राज्य बोलते जबकि हिमाचल में तो प्रभुसत्ता है नहीं? सर क्योंकि हिमाचल में जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार भी है, और प्रभुसत्ता है पूरी कंप्लीट। चलो बैठ जा, गुड, आपका पॉइंट तो आपका भी ठीक है भाई, सब 3 गुण तो पाए या चौथा भी तो पाए। आप बोलो। क्योंकि इसका कारण ये है कि इन इकाइयों के पास राज्य के अनिवार्य तत्व में से केवल 3 ही तत्व है। अच्छा, जनसंख्या, सरकार और भूभाग। इनके पास प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, मतलब टेक्निकली इनको राज्य नहीं कह सकते, ये असल में प्रोविंस है, प्रांत है ना, पर हम इसको क्या कहते हैं? राज्य। पर एक बात मैं मैडम से थोड़ा सा इतर करता है, भारत में संघात्मक व्यवस्था है ना, मतलब फेडरल सिस्टम, तो हिमाचल के पास भी कुछ हद तक लिमिटेड क्या है, सॉवरेनिटी है, जो टॉपिक हिमाचल को दिए, ठीक है ना, कंप्लीट तो नहीं है पर कुछ है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाओ। और क्या रहा? बोलो बोलो, कुछ बचा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो समाज को संगठित रखती है, कानून और व्यवस्था बनाए रखती है और लोगों का कल्याण करती है। और ये केवल एक शासन संस्था ही नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षित रखने और उनको आगे बढ़ाने का एक साधन भी है। बहुत बढ़िया, ठोको ताली।